तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन ब्लू स्टार 2। ये है एपिसोड नंबर 12। लास्ट एपिसोड में हमने उस ईवल गैंग के बेसमेंट को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया था। हमने वहाँ पर बहुत सारे ग्रंट के साथ बैटल की थी। हमने उनके लीडर के साथ भी 2 बार बैटल की थी। वो कोई लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच करने वाले थे, लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया। हमारे पास पूरे 8 जिम बैजेस आ गए हैं। हम अब जा रहे हैं विक्ट्री रोड और उसके बाद पोकेमॉन लीग में। ओके, यहाँ पर एक केव है, शायद वहीं से हो सकता है पोकेमॉन लीग के लिए रास्ता। ओके, यहाँ पर एक ट्रेनर है, हमने उसे स्किप कर दिया। बहुत अच्छे। एक बार इस बोर्ड को पढ़ लेते हैं। नहीं, हम इस बोर्ड को नहीं पढ़ सकते। ओके, यहाँ पर भी एक हाइकर है, शायद ये भी हमसे बैटल करेगा, लेकिन हम उसे स्किप कर देंगे बहुत ध्यान से। ओके, हमने उसे स्किप कर दिया। बहुत अच्छे। तो क्या हमें उस आइटम को लेना चाहिए? हमने ले लिया एक लक्सरी बॉल। हम इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन हमें इन ट्रेनर से बहुत ध्यान से स्किप करना होगा इन्हें। ओके, इसे स्किप कर दिया। ओके, फाइनली शायद हम इस केव के बाहर पहुंच गए। यह है सिल्वर रोड। ओके, विक्ट्री रोड। तो विक्ट्री रोड का नाम शायद से इस गेम में है सिल्वर रोड और कुछ नहीं। एक नीडो किंग। ओके, यहाँ पर एक आइटम है। शायद उस ट्रेनर को हम स्किप नहीं कर पाएंगे, आप देख ही सकते हो। हमें अपने पोकेमॉन को हील करना होगा क्योंकि हमारे पोकेमॉन की एचपी थोड़ी कम है। ओके, हमारे पोकेमॉन की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, आप देख सकते हो। ओके, मैं सैलेमेंस को बस हील करता हूँ और ज़रूरत पड़ी तो हम बैटल में ही किसी पोकेमॉन को हील कर लेंगे। ओके, तुम तो हमें बिना बैटल किए नहीं जाने दोगे। एक फाइटिंग टाइप हिटमॉन टॉप। ओके, दोनों की ही एबिलिटी इंटिमिडेट थी और दोनों का ही अटैकिंग पावर कम हो गया। ओके, फ्लिंच हो गया। बहुत अच्छे। एक और जैन हेडबट। देखते हैं नेक्स्ट। ओके, एक वॉर टॉर्टल। मैं इस बार ड्रैगन क्लॉ का यूज़ करता हूँ। ओके, वॉर टॉर्टल का डिफेंस बहुत ज़्यादा था और आयरन डिफेंस की वजह से इसका डिफेंस और ज़्यादा बढ़ गया। ओके, हाइड्रो पंप, कोई बात नहीं। ओके, इसने एक मैक्स पोशन का यूज़ किया। अब ये शायद हमारा बहुत टाइम वेस्ट करने वाला है। क्या हमें स्विच करने के निकालना चाहिए पिकाचू को? ओके, मैंने स्विच करके पिकाचू को निकाल लिया है। ओके, मैं पहले इसे फ्लिंच करता हूँ। हम यूज़ करेंगे फेक आउट का। बहुत अच्छे। और इस बार थंडरबोल्ट। मैं थंडर का यूज़ भी कर सकता था, लेकिन आपको पता है कि थंडर की एक्यूरेसी कम होती है और 90% चांस होते हैं कि थंडर मिस हो जाता है। एक वैच हॉक। फिर से थंडरबोल्ट। ओके, स्लैम। और उसने एक ही स्लैम में हमारे पिकाचू को फेंट कर दिया क्योंकि पिकाचू का डिफेंस बहुत कम होता है। ओके, इस बार ड्रैगन क्लॉ। बहुत अच्छे। ओके, बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ पर एक इलेक्टाबज़ है, एक ऑनिक्स, एक साइथर। वहाँ पर एक आइटम भी है, हमें उसे लेना होगा, एक रेयर कैंडी। तो क्या यहाँ पर और कोई आइटम है? ओके, दिख तो नहीं रहा कोई आइटम। एक मैगमार। ओके, फिर से एक ऑनिक्स। यहाँ पर एक ब्रिज है, कोई आइटम है यहाँ पर? नहीं। ओके, उस ट्रेनर को हम स्किप नहीं कर पाए। ओके, 2 ही पोकेमॉन है। सैलेमेंस दोनों का ही अटैकिंग पावर कम कर देगा। ओके, मैं ड्रैगन क्लॉ का यूज़ करता हूँ साइस्मीटोड के ऊपर, स्लज बॉम्ब का वेपोरियन के ऊपर। ओके, वेपोरियन का भी डिफेंस बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इस बार मैं यूज़ करने वाला हूँ वेनोशॉक का। ओके, क्या सैलेमेंस फेंट हो जाएगा? हमारा सैलेमेंस फेंट ही हो गया। ओके, आप किसे निकाले? अब निकालते हैं नाइनटेल्स को।
ओके, हेल की वजह से ड्रैपियन को भी तो थोड़ा डैमेज होगा। ओके, इस बार आइस बीम का मैं यूज़ करता हूँ साइस्मीटोड के ऊपर, वेनोशॉक का विपोरियन के ऊपर। ओके, साइस्मीटोड फेंट हो जाना चाहिए, बहुत अच्छे, क्योंकि साइस्मीटोड भी एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन है। ओके, मडी वाटर, शायद हमारे दोनों ही पोकेमॉन फेंट हो जाएंगे, नहीं, जस्ट हमारा नाइनटेल्स ही फेंट हुआ। अब स्वैम्पर्ट भी फेंट हो जाएगा। मैंने देखा कि पोकेमॉन सेंटर वहाँ पर था ही नहीं, वरना मैं अपने पोकेमॉन को हील करने वाला था। ओके, फ्लेम थ्रोअर का भी इस पर ज़्यादा असर नहीं होने वाला। शायद अब मुझे फ्लाई का ही यूज़ करना होगा। ओके, फ्लाई और स्लज बॉम्ब। अब हमारा ड्रैपियन भी फेंट होने वाला है। मुझे शायद उसे हील करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे हील नहीं किया। ओके, मडी वाटर, ये फेंट नहीं होना चाहिए। अब हेल की वजह से हमारा चार्जर्ड भी फेंट हो जाएगा। इस बार हम ये बैटल नहीं हारेंगे। ओके, मैं यूज़ करता हूँ ड्रैगन क्लॉ और नाइट स्लैश का। मैंने अपने सारे पोकेमॉन को हील कर लिया है, बहुत अच्छे। ये एक ही बार में फेंट हो गया, लेकिन इस ट्रेनर ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया था। मैंने अपने पोकेमॉन को हील नहीं किया, ये तो गलती मेरी ही थी। ओके, यहाँ पर एक बग कैचर था, हमने उसे स्किप कर दिया। यहाँ पर हमें किसी पोकेमॉन को कैच तो नहीं करना। यहाँ पर एक ब्रिज है। ओके, एक और ब्रिज। ओके, तो ये लोग यहाँ पर क्यों रुके हैं? क्या अब ये हमसे बैटल करेंगे? हाँ, ये हमसे बैटल करने वाले हैं। और उसने शायद से हमसे कहा कि तुम पोकेमॉन लीग में मुझसे बैटल किए बिना नहीं जा सकते। सैलेमेंस ने इसका अटैकिंग पावर तो कम कर दिया, लेकिन मेगा gyarados एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन होता है। ओके, स्टोन एज, एक रॉक टाइप अटैक। हमारा सैलेमेंस 35 HP पर बच गया। देखते हैं नेक्स्ट। ओके, मेगा सैलेमेंस। अब तो शायद हमें भी पोकेमॉन स्विच करना होगा। मैं अपने नाइनटेल्स को निकालता हूँ। ड्रैगन टाइप पोकेमॉन के लिए मैंने अपने नाइनटेल्स को स्पेशली अपने पार्टी में रखा है। मैं यूज़ करता हूँ मून ब्लास्ट का। ओके, तुम्हारा अटैक डिफेंस स्पीड बढ़ गया, लेकिन तुम एक ही मून ब्लास्ट में फेंट हो जाओगे। नहीं, इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है, और ड्रैगन डांस की वजह से उसका डिफेंस और ज़्यादा बढ़ गया था। देखते हैं अब कौन सा आने वाला है। ओके, इन्फरनेप। ओके, वो एक फायर टाइप भी है, तो हमें किसी दूसरे पोकेमॉन को निकालना होगा। हम निकालते हैं स्वैम्पर्ट को। ओके, क्लोज कॉम्बैट एक बहुत पावरफुल फाइटिंग टाइप अटैक था, लेकिन ये इस पर सुपर इफेक्टिव तो नहीं है। ओके, अब लेफ्ट ओवर थोड़ा HP रिकवर करेंगे, और मैं डायरेक्ट जाता हूँ अर्थक्वेक के साथ। ओके, उसकी स्पीड हमारे पोकेमॉन से बहुत ज़्यादा है, तो अब किसे निकालें? ओके, मैं चार्जर्ड को निकालता हूँ। ये फाइटिंग टाइप भी है, तो फ्लाइंग टाइप मूव भी इस पर सुपर इफेक्टिव होंगे। ओके, इसने अपना अटैकिंग पावर बढ़ा लिया, पर ऐसा क्यों? इसका डिफेंस कम हो गया था। क्या ये एक फ्लाई में फेंट हो जाएगा? बहुत अच्छे, क्योंकि क्लोज कॉम्बैक्ट की वजह से उसका डिफेंस कम हो गया था। ओके, और 3 पोकेमॉन हैं। ये एक नॉर्मल और इलेक्ट्रिक टाइप है। मैं डायरेक्ट फ्लेयर ब्लिट्ज के साथ जाता हूँ। शायद मुझे चार्जर को मेगा इवॉल्व करना चाहिए था। ओके, ये फ्लेयर ब्लिट्ज के रिकॉइल डैमेज की वजह से फेंट हो जाएगा। ओके, दोनों ही फेंट हो गए। अब निकालते हैं ड्रैपियन को, देखते हैं सामने कौन सा आने वाला है। एक अलोलन नाइनटेल्स। हम यूज़ करेंगे स्लज बॉम्ब का।
ओके, इसका नाइनटेल्स लेवल 100 का है। देखते हैं क्या हमारा ड्रैपियन इसे फेंट कर पाएगा। ओके, पॉइजन हो गया, बहुत अच्छे। तब तक मैं अपने ड्रैपियन पर एक हाइपर पोशन का भी यूज़ कर लूँगा। ओके, कहाँ पर है हाइपर पोशन? बहुत अच्छे। इसने फिर से ब्लिजर्ड का यूज़ किया। उसकी स्पीड हमारे पोकेमॉन से ज़्यादा है क्योंकि उसका लेवल भी तो ज़्यादा है। ओके, मैंने फिर से अपने पोकेमॉन को हील किया, लेकिन उसने यूज़ किया है फुल रिस्टोर का। अब मैं यूज़ करता हूँ फिर से स्लज बॉम्ब का। उसका स्पेशल अटैक बढ़ गया। पहले से ही नाइनटेल्स एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन है और ऊपर से उसका स्पेशल अटैक बढ़ गया, ये एक बहुत बुरी बात है। ओके, इस बार वेनोशॉक। ओके, तुम कुछ एचपी पर बच जाना, लेकिन ये बच तो गया और ये फ्रीज हो गया है। शायद से ड्रैपियन फेंट हो जाएगा। ओके, ड्रैपियन फेंट हो गया। देखते हैं क्या इसे पिकाचू फेंट कर पाएगा। पहले फेक आउट, बहुत अच्छे। और क्या पॉइजन की वजह से वो फेंट हो जाएगा? हाँ, ये फेंट हो गया। नाइनटेल्स लेवल 94। एक मेगा एलेक्जाम। ओके, थंडरबोल्ट। नहीं, उसकी स्पीड हमारे पोकेमॉन से ज़्यादा थी। देखते हैं क्या हमारा नाइनटेल्स इसे फेंट कर पाएगा। ओके, डायरेक्ट मून ब्लास्ट। शायद से हमें अपने ड्रैपियन को रिवाइव करना चाहिए क्योंकि मेगा एलेक्जाम को जस्ट ड्रैपियन ही फेंट कर सकता है। मैंने एक मैक्स रिवाइव का यूज़ कर लिया। ओके, तुमने अपने सबसे पावरफुल अटैक साइकिक का यूज़ किया। अब मैं अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करूँगा। ओके, जो कि है क्रंच। ओके, एनर्जी बॉल का तो इस पर असर होगा ही नहीं। बहुत अच्छे, लेकिन एनर्जी बॉल की वजह से डिफेंस कम होता है, ये मुझे पता नहीं था। ओके, हमने इस ट्रेनर को तो हरा दिया। हमारे पोकेमॉन हील नहीं है, तो मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। तो गाइज, मैंने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया है और यहाँ पर ये जो 2 ट्रेनर्स हैं मैंने इनके साथ बैटल भी कर लिए है। अब डायरेक्ट हम अंदर ही जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर है पोकेमॉन लीग। मैंने पोकेमॉन को हील कर लिया था, तो फिर भी हम एक और बार हील कर लेते हैं। मैंने हीलिंग आइटम्स भी बहुत सारे खरीद लिए हैं, मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। ओके, आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे हीलिंग आइटम्स हैं। ओके, मैक्स रिवाइव हमारे पास है 9, रिवाइव है 71, फुल हील है 102, मैक्स पोशन है 30, मोमो मिल्क है 99। मे बी इतने हीलिंग आइटम्स इनफ होंगे। ओके, चलते हैं अब अंदर। ओके, ब्लू शाइन। ओके, ये यहाँ पर कर क्या रहे हैं? ये कुछ डिफरेंट टाइप की पोकेमॉन लग रही है। तो ये है पोकेमॉन लीग, ये ऐसा कह रहे हैं। बहुत दूर दूर से ट्रेनर यहाँ पर आए हैं, सभी बहुत अच्छे बैटल स्किल्स रखते हैं। ओके, शायद उसने हमसे कहा कि तुम भी वहाँ पर आ जाना। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे रूम हैं, हम कहाँ पर जाएं पहले? ओके, चलते हैं। हम यहाँ पर नहीं जा सकते, यहाँ पर भी नहीं। ओके, हम यहाँ पर जा सकते हैं। ओके, तो शायद से अब बैटल शुरू होने वाली है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट टाइप की पोकेमॉन लीग है। मैंने ऐसी पोकेमॉन लीग तो अभी तक देखी नहीं थी। ओके, जो भी हो हम इन सभी को हरा देंगे, इतना तो फिक्स है। ओके, आउटरेज। ओके, इसने ड्रैगन डांस का यूज़ किया, कोई बात नहीं। ओके, क्रंच एक डार्क टाइप अटैक था, और वैसे भी मेगा एवोल्यूशन के बाद मेगा गैरेडोस को डार्क टाइपिंग मिल जाती है। ओके, ये भी एक ड्रैगन टाइप है, तो मैं फिर से आउटरेज का ही यूज़ करता हूँ। नहीं, अब हमारा सैलेमेंस फेंट हो जाएगा।
लेकिन अब इसे फेंट करने के लिए आ रहा है नाइनटेल्स। तो मुझे कौन सा अटैक यूज़ करना चाहिए? मैं डायरेक्ट मून ब्लास्ट का ही यूज़ करता हूँ, एक फेरी टाइप अटैक। ड्रेडिगॉन का डिज़ाइन तो उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन उसे टाइपिंग बहुत अच्छी मिली है, एक प्योर ड्रैगन टाइप। ओके, उसने अपने पोकेमॉन को हील किया था। शायद मुझे भी अपने नाइनटेल्स को हील करना चाहिए था, लेकिन मैंने हील नहीं किया। ओके, तुम सभी हीलिंग आइटम्स को यूज़ कर लो, ये बैटल तो हम ही जीतेंगे। ओके, स्वाइम्पर्ट लेवल 91। ओके, एक ड्रैगनाइट। मुझे लगता है मैं अपने पोकेमॉन को हील करने वाला हूँ। मैंने एक मैक्स पोशन का उस पर यूज़ कर लिया। ओके, एक्सट्रीम स्पीड, कोई बात नहीं। लेकिन ड्रैगनाइट एक शूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है, इस वजह से उसका अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है और हमारे नाइनटेल्स की स्पीड उससे ज़्यादा है। ओके, फायर पंच, ये नाइनटेल्स पर सुपर इफेक्टिव था। ओके, अब मैं निकालता हूँ पिकाचू को। पहले मैं यूज़ करूँगा फेक आउट का। तो क्या हमें अपने सैलेमेंस को रिवाइव करना चाहिए? ओके, मैं उसे बाद में रिवाइव कर लूँगा। पहले हमें इसके सभी पोकेमॉन को हराना होगा। हम बैटल के बाद उसे रिवाइव कर लेंगे। ओके, चार्जर को कोई ड्रैगन टाइप मूव तो नहीं आता है और इनके सभी पोकेमॉन अब लेवल 100 के ही आने वाले हैं, इतना तो फिक्स है, आप देख ही सकते हो। क्योंकि हम जिन ट्रेनर्स के साथ बैटल कर रहे थे उनके भी पोकेमॉन के लेवल बहुत ज़्यादा थे। ओके, बहुत अच्छी पॉइजन हो गया। एक वेनोशॉक, शायद एक वेनोशॉक में काम हो जाएगा, क्योंकि पॉइजन होने के बाद वेनोशॉक का डैमेज डबल होता है और अब हेल की वजह से ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। ओके, और 3 पोकेमॉन हैं। ओके, स्नोरलैक्स। ओके, स्नोरलैक्स का तो डिफेंस बहुत ज़्यादा है। हमें स्नोरलैक्स के लिए शायद किसी दूसरे पोकेमॉन को निकालना होगा। मैं अर्थक्वेक का यूज़ करके देखता हूँ कि इस पर कितना असर होगा अर्थक्वेक का। ओके, स्वाइम्पर्ट के पास एक फाइटिंग टाइप मूव भी है जो कि है हैमर आर्म। ओके, इसकी स्पीड, अटैक, डिफेंस सब कुछ बढ़ गया क्योंकि उसने कर्स का यूज़ किया था। ओके, स्नोरलैक्स एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन होता है, ये तो सबको पता है। आपने एनिमे में भी देखा है कि ऐश का जो स्नोरलैक्स था वो बहुत पावरफुल था और इसका ये एक बहुत बुरा अटैक है, रेस्ट हमें बहुत परेशान करने वाला है। ओके, मैं हैमर आर्म का यूज़ करता हूँ जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है। ओके, जो भी हो, इस बार मैं अर्थक्वेक का यूज़ करके देखता हूँ। ओके, ये शायद से इसका सबसे पावरफुल पोकेमॉन हो सकता है और ये हमें बहुत परेशान भी कर रहा है। ओके, तुम हीलिंग आइटम्स इस बार यूज़ मत करना, लेकिन नहीं, इसने फुल रिस्टोर का यूज़ कर लिया। ओके, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब मैं अपने सैलेमेंस को रिवाइव करने वाला हूँ। ओके, कहाँ पर है मैक्स रिवाइव? ओके, मैं रिवाइव का यूज़ कर लेता हूँ। तो इसने फिर से अपना डिफेंस बढ़ा लिया। मैं अब स्विच करके निकालता हूँ सैलेमेंस को, क्योंकि ड्रैगन क्लॉ का जो असर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। देखते हैं फिर भी ड्रैगन क्लॉ का इस पर कितना असर होगा।
ओके, क्या ये एक ड्रैगन क्लॉ में फेंट हो जाएगा? नहीं, ड्रैगन क्लॉ का ज़्यादा असर नहीं हो रहा। मुझे लगा कि ड्रैगन क्लॉ का इस पर बहुत असर होगा। अब फ्लेयर ब्लेज का यूज़ करके देखते हैं। स्नोरलैक्स एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि हमें बहुत परेशान कर रहा है। फिर भी मैं चार्जर को मेगा इवॉल्व करके यूज़ करता हूँ फ्लेयर ब्लेड्स का। ओके, क्या अब ये हेल की वजह से फेंट हो जाएगा? ओके, हाँ, ये हेल की वजह से फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे, हमारा चार्जर भी फेंट हो गया। हमारा जस्ट लास्ट पोकेमॉन बचा हुआ है। इसके तो और फिर भी 2 पोकेमॉन हैं। हेलियोलिस को तो हम फेंट कर देंगे ऐसे ही। देखते हैं लास्ट कौन सा होगा। एक क्रोकोडाइल। मुझे लगता है मैं अपने नाइनटेल्स को एक बार रिवाइव करने वाला हूँ, क्योंकि वो एक ग्राउंड टाइप है। ग्राउंड टाइप पर आइस टाइप भी सुपर इफेक्टिव होते हैं। ओके, मैंने इसे रिवाइव तो कर लिया। ओके, हमें मैक्स रिवाइव की भी ज़रूरत है। मैं मैक्स रिवाइव का यूज़ कर लेता हूँ स्वाइमपर्ट के ऊपर। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। शायद हमारा नाइनटेल्स फेंट हो जाएगा। हाँ, ये फेंट हो गया। ओके, हेल। अब डायरेक्ट मैं सर्फ का यूज़ करता हूँ। क्रोकोडाइल भी एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन है, ये तो आपको पता ही होगा। बहुत अच्छे, फाइनली हमने इसके लास्ट पोकेमॉन को भी हरा दिया। इसने हमें जज दिए हैं 2000 रुपीज़। ओके, क्या हमारे पोकेमॉन अपने आप हील हो गए, या हमें बैटल में अपने पोकेमॉन को हील करना होगा? हमारे पोकेमॉन अपने आप ही हील हो गए। बहुत अच्छे। ओके, डायरेक्ट ड्रैगन क्लॉ। ब्लिसी का डिफेंस बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो, लेकिन ड्रैगन क्लॉ एक बहुत अच्छा अटैक होता है। ये सामने वाले पोकेमॉन को एक ही बार में फेंट कर सकता है अगर वो अपना डिफेंस ना बढ़ाए। बहुत अच्छे, सैलेमेंस ने इसके 2 पोकेमॉन को हरा दिया। ओके, माइलोटिक। मैं फिर से ड्रैगन क्लॉ का ही यूज़ करता हूँ। माइलोटिक एक प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन है, लेकिन दिखने में वो एक ड्रैगन टाइप भी दिखती है। ओके, जो भी हो, अब इसे हराएगा पिकाचू। डायरेक्ट मैं थंडरबोल्ट का यूज़ करने वाला हूँ। बहुत अच्छे, स्वाइमपर्ट लेवल 92। ओके, एक नीडो क्वीन। अब इसके लिए निकालते हैं स्वाइमपर्ट को। ओके, हमारे पोकेमॉन का स्पेशल डिफेंस कम हो गया। इसने हमारे स्वाइमपर्ट को पॉइजन भी कर दिया है। इस पोकेमॉन की टाइपिंग बहुत यूनिक होती है, ग्राउंड और पॉइजन। ओके, फिर से एक सर्फ। पता नहीं इसने क्रिटिकल हिट कैसे मारा और हमारा स्वाइमपर्ट फेंट हो गया। मैं यूज़ करता हूँ आइस बीम का। बहुत अच्छे, चार्जर्ड लेवल 92। ओके, गेनगार। गेनगार के लिए मैं एक साइकिक टाइप अटैक का यूज़ करता हूँ, जो कि है एक्स्ट्रा सेंसरी। ओके, आइसी विंड। हमारा नाइनटेल्स खुद एक आइस टाइप है, तो इस पर आइस टाइप सुपर इफेक्टिव कैसे होंगे? ओके, फोकस ब्लास्ट एक फाइटिंग टाइप अटैक था, लेकिन वो फेरी टाइप पर तो ज़्यादा सुपर इफेक्टिव नहीं होते। ड्रैपियन लेवल 93। ओके, लास्ट है वीवाइल। वीवाइल डार्क टाइप भी है, तो मून ब्लास्ट उस पर
बहुत डबल सुपर इफेक्टिव होगा। ओके, मैं फिर से मून ब्लास्ट का ही यूज़ करता हूँ। इसने यूज़ किया है एक फुल रिस्टोर का, कोई बात नहीं। मुझे लगता है मैं फिर से अपने पोकेमॉन को हील करने वाला हूँ। इस बार मैं यूज़ करता हूँ मोमो मिल्क का। इसने यूज़ किया है फिर से फुल रिस्टोर का। ओके, फिर से मून ब्लास्ट। ओके, आइसिकल क्रैश सुपर इफेक्टिव नहीं है। हमें फिर से अपने नाइनटेल्स को हील करना होगा, एक मोमो मिल्क। ओके, तो ये अपने कितने हीलिंग आइटम्स को यूज़ करने वाला है। ओके, जो भी हो, मैं फिर से उसका अटैक मिस हो गया, बहुत अच्छे। ओके, मैं फिर से मून ब्लास्ट का ही यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तुम चाहे कितने हीलिंग आइटम्स यूज़ कर लो, मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मैं तुम्हारे लास्ट पोकेमॉन को भी हरा दूंगा। ओके, हमारा पोकेमॉन फ्लिंच हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। शायद हमें एक हाइपर पोशन का यूज़ करना होगा। ओके, कहाँ पर है हाइपर पोशन। हमारे पास ज़्यादा हाइपर पोशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी पोकेमॉन लीग में तो हमें सभी हीलिंग आइटम्स को यूज़ करने चाहिए। ओके, एक और मून ब्लास्ट में शायद ये फेंट हो जाएगा और इसके सभी हीलिंग आइटम्स भी ख़त्म हो गए हैं शायद। ओके, हमने 2 ट्रेनर्स को हरा दिया है, तो हमारे पोकेमॉन अब अपने आप ही हील हो जाएंगे। और ये है थर्ड बैटल, एक मीनशाओ। ये एक प्योर फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है। मैं ड्रैगन क्लॉ का ही यूज़ करने वाला हूँ। तो इसने हमारे पोकेमॉन को पैरालाइज कर दिया। ओके, मैं नेक्स्ट टाइम अपने पोकेमॉन को हील कर लूँगा, पहले हम इसे हरा देते हैं। ओके, फिर से ड्रैगन क्लॉ नहीं, हमारा पोकेमॉन पैरालाइज है। हमें एक पैरालाइजिंग हील का यूज़ करना होगा। ओके, हमारे पास है 15 पैरालाइजिंग हील्स। ओके, हमारे पोकेमॉन का डिफेंस कम हो गया, कोई बात नहीं। देखते हैं नेक्स्ट। एक ब्रेलोम, फिर से ड्रैगन क्लॉ। ब्रेलोम की टाइपिंग तो आपको पता ही होगी। ओके, ये आइस पंच का यूज़ कैसे कर सकती है। ओके, जो भी हो, ग्रास टाइप पोकेमॉन आइस टाइप मूव का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसने यूज़ इसलिए किया क्योंकि वो एक फाइटिंग टाइप भी है, इसलिए ऐसा हुआ। नाइनटेल्स लेवल 96। ओके, एक इलेक्ट्रॉस। हम यूज़ करेंगे आइस बीम का। बहुत अच्छे, ये तो फ्रीज ही हो गया। ओके, मैं साइकिक टाइप अटैक का यूज़ करता हूँ। ओके, हेल की वजह से शायद वो फेंट हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे। अब आया है बी शार्प। ये एक डार्क और स्टील टाइप पोकेमॉन है। अब हमें पोकेमॉन को स्विच तो करना ही होगा, वरना वो कोई स्टील टाइप अटैक की मदद से हमारे नाइनटेल्स को एक ही बार में फेंट कर देगा। ओके, तुम आप मेटल क्लॉ का यूज़ करो या फ्लैश कैनन का। चार्जर्ड पर स्टील टाइप मूव सुपर इफेक्टिव नहीं होते। हम चार्जर्ड को मेगा इवॉल्व करेंगे और यूज़ करेंगे फ्लेम थ्रोवर का। बहुत अच्छे। बी शार्प
एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है, उसकी टाइपिंग तो बहुत यूनिक है, लेकिन जो भी हो हमें उसे बस हराना था। एक इन्फर्नेप। ओके, हम यूज़ करेंगे फ्लाई का। उसने यूज़ किया था डायनेमिक पंच का, एक फाइटिंग टाइप अटैक। ओके, फ्लाई इस पर बहुत सुपर इफेक्टिव होगा, बहुत अच्छे। ये तो जस्ट एक ही फ्लाई में फेंट हो गया। ओके, लास्ट पोकेमॉन है एक मेगा हेराक्रॉस। तो इसे हम देंगे सबसे पावरफुल फायर टाइप अटैक फ्लेयर ब्लेड्स। अगर चाहे हमारा चारिज़ार्ड फेंट भी हो जाए तो कोई बात नहीं। नहीं, ये फेंट नहीं हुआ। चारिज़ार्ड लेवल 93। ओके, शायद से अब हमने यहाँ पर 3 मेंबर्स को हरा दिया है। तो इसके पास शायद से सैम्यूरॉट पोकेमॉन है और ये सैम्यूरॉट के बारे में बात कर रहा है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बाकी मेंबर्स को भी हरा देंगे, शायद से उसके बाद चैंपियन भी आ सकता है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।